सरकार बनाने के लिए विधायक जो हैं वो बिक रहे थे। कई विधायकों के नाम जो है इसमें शुमार है और इसी को लेकर के ईओयू की जो टीम है लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है। कई जो नाम है, कई विधायकों के नाम वो निकल करके सामने आ रहे हैं। ईओयू के द्वारा कई घंटों तक पूछताछ भी की गई। इसमें सबसे ज्यादा सुर्खियों वाला नाम बीमा भारती का है। बीमा भारती जो कि पूर्व मंत्री रह चुकी हैं। फिलहाल की बात करें तो आरजेडी की हैं। आरजेडी को उन्होंने अपना समर्थन दिया था। वर्ष 2024 में जब फ्लोर टेस्ट की बारी आई थी तब कई विधायकों ने इधर से जाकर के उधर पाला बदला था, लेकिन बीमा भारती का नाम अब ईओयू के भी लिस्ट में आ गया है। बीमा भारती को लेकर के ईओयू जो है वो शिकंजा कसती नजर आ रही है। कई चैनल्स के द्वारा चलाया गया कि बीमा भारती ने सवाल देते वक्त हिचकिचाया, बीमा भारती जवाब नहीं दे पाई और कई अन्य बातें जो है बीमा भारती को लेकर के भी चली। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको अंदर की बात बताते हैं कि बीमा भारती से जब ईओयू के द्वारा सवाल पूछे गए तो क्या कुछ सवाल पूछे गए थे और क्या जवाब बीमा भारती के द्वारा दिए गए। दरअसल आपको बताएं तो बीमा भारती की जो बेटी है रानी भारती, उनसे बातचीत हुई है। बातचीत के दौरान उन्होंने कई सवालों का खुलासा भी किया है, जिसमें कि साफ तौर पे ये पता चल रहा है कि बीमा भारती के पसीने नहीं छूटे। बीमा भारती ने सवालों के जवाब बहुत सरलता से दी है और सभी सवालों के जवाब दिए। 2-3 सवाल मेरे पास है, जैसे कि बीमा भारती से ये पूछा गया कि फ्लोर टेस्ट के वक्त बीमा भारती कहाँ पे थी। चूंकि बीमा भारती देरी से वहां पहुंचती है तो बीमा भारती ने साफ तौर पे इसका जवाब दिया कि वो घूमने के लिए गई थी, फैमिली ट्रिप था, लेकिन अचानक से ही उनके पति और बेटे को बीच रास्ते से ही पुलिस के द्वारा उठा लिया जाता है। इसकी वजह से उन लोगों को वापस थाने जाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो मीटिंग में लेट हो जाती है। इस बात की जानकारी उन्होंने पहले जदयू के कई वरिष्ठ मंत्रियों को दिया था और कहा था कि मुझे आने में देरी होगी। दूसरी बात जो निकल करके सामने आई है वो उनका फोन से लोकेशन जो है वो ट्रैक किया गया था। फोन लोकेशन में बीमा भारती का जो लोकेशन था वो कभी वेस्ट बंगाल दिखा रहा था तो कभी वो रांची का लोकेशन दिखा रहा था, जैसा कि उन्होंने खुद बताया। और ये भी बताया कि रांची और वेस्ट बंगाल की ओर कोई भी 5 स्टार होटल नहीं है, क्योंकि ईओयू के द्वारा ये सवाल भी पूछा गया कि आप लोग गए थे तो महंगे होटल में रुके होंगे, महंगे रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया होगा। लेकिन बीमा भारती ने जवाब दिया कि रांची वो पूजा करने के लिए गई थी और वेस्ट बंगाल वो घूमने के लिए गई थी और इतनी दूर में कोई भी 5 स्टार होटल जो है वो नहीं है। तीसरी बात जो उनके द्वारा पता चला वो है कि सुधांशु, अब ऐसे में आपको बताएं तो उन्होंने सुधांशु शेखर का भी जिक्र किया। सुधांशु शेखर जो कि हल्लाखी के विधायक हैं और वहां से उन्होंने आरोप बीमा भारती के ऊपर लगाया कि बीमा भारती पैसे पर बिकी है और इसी को लेकर के बीमा भारती ने गुस्से से जवाब दिया और कहा कि अगर उनको पता है मेरे बारे में कि कितने पैसे में बीमा भारती बिकी है तो बीमा भारती को वही बता दे कि कितने पैसे में बिकी और साथ साथ ईओयू को भी बता दे कि कितने पैसे में मैं बिकी हूँ। इसके अलावा चौथी बात जो निकल करके सामने आई है वो आई है कि वीडियो कॉल के जरिए भी बीमा भारती ने अपने लोकेशन को दिखाया और उस वक्त उन्होंने बताया कि उस वक्त वो कहाँ थी। तो 3-4 बातें जो कि हमने आपके समक्ष रखा, जो कि बीमा भारती से सवाल पूछे गए थे, अंदर की बातें हमने आपको बताई कि बीमा भारती से क्या कुछ पूछा गया था। और ये बातें हम आपको लगातार बता रहे हैं कि बीमा भारती की जो बेटी है रानी भारती, उनसे फोन कॉल पे बातचीत हुई है और तब उन्होंने अंदर की ये जो जानकारी है, अंदर कई सवाल जो है वो पूछे गए हैं, उसकी जानकारी इन्होंने दी है। तो बीमा भारती को लेकर के बार बार ये कहा जा रहा था कि बीमा भारती रोने लगी थी 20 सवाल में, वो झिझक गई थी, कई सवालों के जवाब बीमा भारती को नहीं पता थे। तो इन सभी चीजों को लेकर के अंदर के जो सवाल थे, ईओयू के द्वारा जो सवाल बीमा भारती के ऊपर दागे गए थे, उनमें से कुछ सवालों को हमने लिया और बीमा भारती की बेटी ने साफ तौर पे कई सवालों के जवाब देते हुए भी वो नजर आई कि बीमा भारती ने क्या जवाब दिया और बीमा भारती से क्या क्या सवाल पूछे गए। तो ये अंदर की हम आपको जानकारी जो है उस वीडियो में दे रहे थे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।